गांधीनगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। वीडियो लेक्चर ध्यान से देखो और लर्न करो और नोट्स लिख लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चैप्टर 2 फिजिक्स, स्टैंडर्ड 12, पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो लास्ट में हमने देखा था कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमने आप लोगों को बताना भूल गए थे कि कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बेसिक में डिटेल्स में देखते हैं। ओके, तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या है, तो पहले ये हम समझेंगे। ठीक है, चलो। दो कंडक्टर है। ओके, दो कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर 1, दिस इज द कंडक्टर 2। तो कंडक्टर 1 पर चार्ज होगा प्लस क्यू। ओके, कंडक्टर 2 पर होगा चार्ज होगा माइनस क्यू। सो प्लस क्यू चार्जेस, माइनस क्यू चार्ज, एंड कंडक्टर 1 पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 एंड कंडक्टर 2 पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V2। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होगी, कैपेसिटर की डेफिनेशन होगी conductor 1 and conductor 2 are divided in both separate parts. Okay, this is the instrument, so that is called capacitor. Okay, कैपेसिटर के बारे में हम थोड़ा डीप में और जाएंगे, डीप में जाएंगे। दिस इज द प्लस चार्जेस, दिस इज नेगेटिव चार्जेस। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V इज इक्वल टू क्या होगा V1 माइनस V2। ओके, नाउ मैं बात करूंगा, अगर हम इस कैपेसिटर, इस कंडक्टर पे से एक चार्ज को इस चार्ज के पास जब ले जाएंगे, ओके, तब क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। ओके, सो टोटल चार्जेस क्या होगा, टोटल चार्जेस होगा 0 बिकॉज द प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज आर बोथ, सो प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू 0, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सो इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम प्लस क्यू चार्जेस को माइनस क्यू तरफ अगर ले जाए, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। सो प्लस क्यू से माइनस क्यू तरफ क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस क्यू, मतलब चार्जेस। समझ आ गया। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे से आगे का एक टॉपिक, कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम कंडक्टर 2 पर से कंडक्टर 1 पर जब हमें कुछ ले जाना हो, मतलब कुछ करना हो, तो कार्य वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो वर्क किसके अनुरूप होगा, वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अनुरूप। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज, मतलब चार्ज। ओके, सो अगर ये प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब V अगर मैं नीचे ले आऊं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, तो हम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इन कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस, कांस्टेंट निकल गया। तो कैपेसिटेंस आ गया C इज इक्वल टू Q बाई V, इक्वेशन नंबर 1। अब समझ गए होगा मैं क्या बोल रहा हूं। देयर इज अ टू कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कंडक्टर 2 पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो कैपेसिटर के बारे में डीप में मैंने समझा कि कैसे हमें कैपेसिटेंस मिला। तो कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं, ओके, तो कैपेसिटर की फॉर्मूला वो क्या होगा, सिंबल, तो ऐसा सिंबल होगा उसका, दिस इज अ प्लेट 1, तो प्लस क्यू, दिस इज माइनस, एंड ये होगा कैपेसिटर का सिंबल। अब मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर यानी फिक्स नहीं होता, वो अलग अलग होता है, मतलब चेंज होता रहता है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, दिस इज अ सो नॉर्मल कैपेसिटर। अब बात कर रहा हूं इसकी क्या, तो के यूनिट की, तो कैपेसिटर का यूनिट क्या होगा, सो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज अपॉन चार्ज का क्या होगा, कूलम, एंड इसका क्या होगा, तो वोल्ट। सो हम लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट।
ओके, कूलम पर वोल्ट। सो कैपेसिटर का यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट। एंड सेकंड यूनिट इज ऑल्सो इज यूज इन मैनी एग्जाम्पल। ओके, सो इसका यूनिट होगा फेराड। क्या होगा, फेराड। फेराड, माइकल फेराड इज अ साइंटिस्ट, इज अ फिजिसिस्ट। सो उसने इसकी डिफाइन की थी सी कैपेसिटर की। सो इसकी क्या होगी यूनिट, फेराड। अब अलग अलग टाइप के कुछ फेराड होंगे। सो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, अगर माइक्रो फेराड दिया होगा, नैनो फेराड दिया होगा, तो माइक्रो फेराड में किसको लिख सकते हैं, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, नैनो मीन्स 10⁻⁹। समझ आ गया, ओके। अब कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साइज के ऊपर, उसके डेंसिटी के ऊपर, मतलब दोनों मीडियम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर। तो आपको कैपेसिटर क्या है वो समझ आ गया, कैपेसिटेंस क्या है वो समझ आ गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स लिख भी सकते हो, ओके। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब एनर्जी कैपेसिटर के अंदर कैसे स्टोर होती है ये आपको मैं बताऊंगा। और अंत में, मतलब लास्ट में, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, ओके, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कैपेसिटर में कैसा आता है ये हमें ढूंढना है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होगा U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये हमें लाना है। कैसे लाऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। फिर से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2। ओके, कंडक्टर 1 पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कंडक्टर 2 पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसे लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज मतलब, ओके, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1, इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2। नाउ मैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अंदर क्या क्या होता है। ओके, तो कंडक्टर 2 पर से कंडक्टर 1 पर हमें कुछ चार्जेस अगर उधर ले जाना होगा, ओके, तो ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं पे भी हम कुछ पोर्शन अगर कुछ जगह ले जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स करना, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स हम लगाना पड़ता है, इनटू डिस्टेंस कवर किया तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या मिला, मुझे वर्क मिला। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके, अब वर्क करने के लिए मुझे ज़्यादा वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इधर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, इधर क्या है, कम है। तो अगर मैं लोअर से अपर जाऊंगा तो मुझे वर्क क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस V डैश क्या मिला मुझे, Q डैश अपॉन C। अब ये कहाँ से आ गया, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ कि हमें ये पता था, अभी मैंने ये फॉर्मूला लाया, C इज इक्वल टू क्या, Q/V। तो V को अगर कन्वर्ट करो तो C कहाँ आ जाएगा, नीचे। ओके, अब समझ आ गया। तो V को कन्वर्ट किया, C नीचे लाया, इक्वेशन नंबर 1। धीरे धीरे आगे देखते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मैं जब बात करूंगा स्मॉल चार्जेस, जब स्मॉल चार्जेस मतलब बारीक का चार्जेस, एकदम स्मॉल चार्जेस अगर मैं इधर ले जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। स्मॉल वर्क को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल W डैश। ओके, स्मॉल वर्क को कैसे डिफाइन करता है, डेल W डैश इज इक्वल टू V डैश into small charges delta Q dash। ओके, नाउ आप लिख सकते हो V dash मीन्स क्या था, Q dash अपॉन C डेल Q dash। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे टोटल वर्क ढूंढना होगा। ये तो मेरा स्मॉल वर्क हुआ, तो मुझे टोटल वर्क ढूंढना होगा। तो मैं टोटल वर्क कैसे करूंगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क। ओके, इंटीग्रेशन करने से ही मुझे स्मॉल वर्क फाइंड होगा। अब इंटीग्रेशन में लिमिट होगी, तो लिमिट यहाँ स्मॉल चार्जेस जब स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा, 0, और एंड में जाएंगे तो क्या क्या होगा, टोटल Q। सो 0 टोटल Q, ऊपर का वैल्यू रख दो, Q डैश बाई C डेल Q डैश। C कांस्टेंट है, आगे ले आओ, बाहर निकल जाएगा। ओके, सो अब आप देख सकते हो Q डैश एंड डेल्टा Q डैश आ गया। नाउ आप ऐसे कर सकते हो,
क्यू डैश और बाजू में भी डेल्टा क्यू डैश होना चाहिए। सी हो तो सी डैश होना चाहिए, ओके, डेल्टा सी डैश होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो क्यों क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, अगर उस पर कोई भी पावर हो तो पावर का डबल होगा। इस पर कोई पावर है नहीं, एक पावर है, तो एक पावर का क्या होगा 2 होगा, और जो वैल्यू आई वो नीचे आ जाएगी, ओके। एंड लिमिट आप रख सकते हो q 1/c। अब आप देख सकते हो q डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। सो q का क्या होगा स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ गया, c नीचे था ऑलरेडी, तो ये मिला मुझे टोटल वर्क मिला। क्या मिला, टोटल वर्क। टोटल वर्क मुझे क्या मिला, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। टोटल वर्क मुझे मिला W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ओके। अब मुझे पता है c का फॉर्मूला, वापस इसमें अंदर यूज करेंगे q बाई वी, तो q का क्या होगा cv होगा। क्या होगा cv, तो q की जगह हम रख दे cv, तो cv का क्या होगा स्क्वायर अपॉन 1/2c, ओके। आप देख सकते हो 1/2 अपॉन c का स्क्वायर हुआ, v का स्क्वायर हुआ, एक c कैंसल, 1/2 एक c ऊपर बचा, हमारा फॉर्मूला आ गया W इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर। बट मुझे लाना था एनर्जी स्टोर, तो ये तो हुआ वर्क। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी हमें फोर्स करने के बाद कुछ वर्क मिले तो वो वर्क किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी स्टोर के अंदर। तो स्टोर एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3। आपको समझ आ गया, ये हमारा फॉर्मूला था, ओके। तो हमें एक नोट्स में एक ये चीज याद रखनी है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, फॉर्मूला ऊपर से Q इज इक्वल टू क्या होगा CV, V इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई C। तो इन तीनों फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं एनी एग्जाम्पल के अंदर, ओके। आपको समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहेगा सेकंड टॉपिक का, और थोड़ा इम्प्लीमेंट करके थर्ड टॉपिक बनाया है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हमने फाइंड कर लिया, बट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के अंदर मुझे फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी, ओके। सो मुझे एक फॉर्मूला मेरे पास था, क्या फॉर्मूला था मेरे पास, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन C, ओके। U इज इक्वल टू क्या था क्यू स्क्वायर अपॉन C, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है। नाउ मुझे Q और C के बाद दो फॉर्मूला इसके अंदर रखने हैं। चलो Q का फॉर्मूला एक याद रखना है, Q इज इक्वल टू सिग्मा A, एंड C का फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 अपॉन A इंटू डी। एप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी, A इज अ एरिया एंड डी इज अ डिस्टेंस। अब दो फॉर्मूला को यूज करके मैं लिख सकता हूँ 1/2 सिग्मा A स्क्वेयर अपॉन C का रख सकता हूँ एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। अब देख सकते हो 1/2 स्टेप बाय स्टेप, सिग्मा का स्क्वेयर हुआ, A का स्क्वेयर हुआ, नीचे एप्सिलॉन 0 A डी, क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 एक कैंसल, अब क्या बचा मेरे पास 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा स्क्वेयर इंटू डी, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ओके। अब मुझे सिग्मा की जगह एक और फॉर्मूला लिखना है, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सेकंड फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई, मुझे ये लाना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर सिग्मा है, इधर एप्सिलॉन 0, लेकिन इधर सिग्मा का स्क्वायर है, तो मुझे सिग्मा का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन 0 का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ओके। अब मुझे यहाँ नीचे एक ही एप्सिलॉन 0 है, तो एक एप्सिलॉन 0 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। सो 1/2 एप्सिलॉन 0 ऐड कर दिया, सिग्मा स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर हो गया, इंटू डी हो गया। अब मैं 1/2 एप्सिलॉन 0 इन की जगह क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर इंटू डी। सो मुझे ये यू क्या मिला, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू डी। अब मुझे फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
ऐसा लिख सकता हूँ। डेंसिटी मीन्स रो, एनर्जी मीन ई। तो एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज अपॉन वॉल्यूम, ओके, पर वॉल्यूम एनर्जी स्टोर। सो पर वॉल्यूम का क्या होगा, यू क्या मिला था मुझे 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर अप इंटू डी अपॉन पर वॉल्यूम में डिवाइड कर दूंगा तो डी भी गया, ओके, डी भी गया। सो मुझे क्या मिला, ओनली फॉर, आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, ऊपर एक ए था, ओके, सो ए ऊपर था वो भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेयर। क्या मुझे मिला एनर्जी डेंसिटी, ओके। सो ये आपका थर्ड टॉपिक कवर हो गया। आप देख सकते हो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे लाया मैं, U इज इक्वल टू 1/q² क्यू की जगह एक फॉर्मूला ये यूज किया, C इज इक्वल टू ये यूज किया, उन दोनों को यूज करने के बाद एक फॉर्मूला थर्ड ये यूज किया, ओके। बस इनके बाद आप एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइन एज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एनर्जी स्टोर, तो आप फॉर्मूला ला सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी हम एग्जाम्पल के अंदर या एमसी के अंदर यूज कर सकते हैं, ओके। फिजिक्स के अंदर फ्रेंड्स आप सबको एनर्जी मतलब कोई भी इक्वेशन लाना पड़े तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए, ओके। वीडियो के एंड में मैं आपको तीन इक्वेशन के नोट्स स्नैप करके भेज देता हूँ, आप नोट्स लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। मैं ऐसी आशा रखता हूँ आप सभी के पास कि ये वीडियो लेक्चर में आपको और मज़ा आया होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। थैंक्स।